विषय इतिहास में हम पाठ 3 पढ़ेंगे, नदी घाटी की सभ्यता। अब इसको हम नदी घाटी की भी सभ्यता कहते हैं। इसको हड़प्पा, इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा। और इसको हम सिंधु नदी घाटी की भी सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसको क्यों कहते हैं आज जानेंगे। पहले लोग नदी के किनारों पे, घाटियों पे बसते थे। क्यों बसते थे, कोई बता पाएगा? क्योंकि जीवन के लिए सबसे ज्यादा क्या है? पानी। ठीक है, पानी रहेगा तभी तो हम जीवित रहेंगे। पशुओं के लिए, खेती के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए नदी क्या थी? सहायक थी। इसीलिए लोग नदियों के किनारे क्या करते थे? बसते थे। इसीलिए इसको नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है, हमारा देश अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। तो अंग्रेजों को रेल, उसके लिए उनको ईटा चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, एक हड़प्पा नामक जगह था पंजाब प्रांत में, जो अभी पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत में एक हड़प्पा नामक जगह था। उन्होंने वहाँ पे खुदाई की। जब खुदाई की तो उनको पक्की ईंटें मिली, और तब उनको पता चला कि हजारों वर्ष पहले यहाँ एक नगरीय सभ्यता थी। और इसकी खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी नाम के एक पुरातत्वविद थे, जिन्होंने इसका क्या किए थे? खुदाई किए थे। तब उन्होंने बताया कि यहाँ हजारों वर्ष पहले एक नगरीय सभ्यता है। इसीलिए चूंकि सबसे पहले उस स्थान पर खुदाई हुई, जिस स्थान का नाम हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्लियर? अब तीसरी बात, अब इसका नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी जो है, मानसरोवर झील से चलते हुए बाद में पहुंचोगे, सिंधु नदी है, और सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ये सब सिंधु नदी की क्या है? सब सहायक नदियां हैं। तो ये जो सभ्यता थी, सब इन नदियों और सहायक नदियों के किनारे बसी थी। इसीलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि ये तीनों एक ही चिड़िया का नाम है, या कि नदी घाटी सभ्यता कहो, या हड़प्पा सभ्यता कहो, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहो, सब क्या है? एक ही चीज है। आगे बात समझ में कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कोई दिक्कत? अब इस सिंधु घाटी जो है, आपका ये भारत है, ये क्या है? ये भारत है, और ये है सिंधु जो घाटी सभ्यता या नदी घाटी सभ्यता जो मिली है हमको, काश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, और पाकिस्तान के प्रांत से, और दैमाबाद महाराष्ट्र से मिला है। ये कौन कौन नदियों के किनारे था, उस समय उसका क्या नाम था? रोपड़, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, चन्हूदरो, दैमाबाद, सुक्कागंज, और बहुत सारे नाम हैं। वो हम लोग बाद में मैप में पढ़ेंगे और याद करेंगे। अभी हम जानते हैं कि इन जगहों पे क्या हुई थी? खुदाई हुई थी, और इसको हम लोग क्या किए थे? पाए थे कि यहाँ क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इतनी समझ में आ गया? ये सभ्यता एक नियोजित सभ्यता थी, यानी प्लानिंग करके बनाया गया था। पक्की सड़कें थी, नालियां थी, घरों के जो दरवाजे थे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक दिशा में खुलते थे। सड़कें भी पूरब, पश्चिम, उत्तर, और इमारतें जो थी आयतकार में थी। इमारतें जो थी आयतकार में थी। खुदाई में गोदाम मिले, यानी कि अनाज बहुत ज्यादा उत्पादन होते थे। खुदाम में स्नानागार मिले, जहाँ लोग क्या करती थी? वो नहाती थी। ठीक है। कांसे की मूर्तियां मिली है, मोहनजोदारो एक जगह है पाकिस्तान में, मोहनजोदारो कांसे की मूर्तियां मिली है। तो इससे ये पता लगाया गया कि उस समय कांसे की खोज हो चुकी थी। हमने पूरा पाषाण काल में भी पढ़े हैं। ठीक है। तो कांसे कहते हैं, तो इसको हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि उस समय वृक्ष की पूजा होती थी, मातृ की पूजा होती थी, पशु की पूजा होती थी। ठीक है। और शिव की पूजा होती थी। किस समय? हड़प्पा सभ्यता के समय। तो खुदाई से बहुत सारी चीजें मिली। फिर क्या पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का विश्व से भी इनका क्या होता था? व्यापार होता था। क्योंकि और भी जगहों से क्या कुछ वस्तुएं मिली, जिससे पता चला, जैसे मान लीजिए यहाँ की वस्तु, अगर ये गोरखपुर की वस्तु अगर ये मऊ से मिली, यानी कि गोरखपुर के लोग मऊ आते जाते होंगे। आगे बात समझ में?
विदेशों में भी व्यापार होता था। आगे बात समझिए। अब विदेशों में कहाँ कहाँ व्यापार होता था, इसको जानने से पहले एक चीज हम जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता का समय। हड़प्पा सभ्यता का मोस्ट इंपॉर्टेंट समय है 5000। कितना? 5000। सॉरी 2500 ईस्वी पूर्व से 1250 ईस्वी पूर्व। क्लियर? अब ईस्वी पूर्व तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ये मैं बताई हूँ ना। ईस्वी पूर्व रहेगा तो क्या होगा? घटेगा। अभी हम लोग ईस्वी में है कि ईस्वी पूर्व में है? ईस्वी में है ना। तो इसका समय कब था? 2500 ईस्वी पूर्व से 1250 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन समय में इसका व्यापार किस तरह से होता था, इसको जानने के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे?